हाँ, तो अपन आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कुछ प्रावस्थाएं और घटनाएं होती हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन जो बात करते हैं वो है बेटा कायिक प्रावस्था यानी कि वेजिटेटिव फेज। जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर दो फेज होती हैं। जैसे कि ये कोई प्लांट है और उसके अंदर कितनी फेज होती हैं? दो फेज होती हैं। एक तो होती है कायिक अवस्था और दूसरी होती है उसमें जननिक अवस्था या सेक्सुअल स्टेज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कायिक अवस्था क्या होती है। तो इसमें देखिए, इस अवस्था में पादप केवल वृद्धि करते हैं। यानी कि जो कायिक अवस्था होती है उसके अंदर जो प्लांट होता है वो केवल क्या करता है? ग्रोथ करता है। इसके अलावा उसमें और कोई चीज़ें नहीं होती। उसमें ना तो फ्लावर आते हैं, ना उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, ना उसमें सीड बनता है, ना फ्रूट बनता है। ओनली वो ग्रोथ करता है। ग्रोथ के मतलब उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, उसकी जो तने की जो चौड़ाई होती है वो बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट जो होता है वो होता है लैंगिक प्रावस्था यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज। और रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है? कायिक प्रावस्था की समाप्ति पर पुष्प खिलना लैंगिक प्रावस्था का संकेत है। यानी कि जैसे ही जो वेजिटेटिव फेज समाप्त होती है, एंड होती है, तो उसके जस्ट बाद कौन सी स्टेज चालू हो जाती है? लैंगिक प्रावस्था या जनिक प्रावस्था या रिप्रोडक्टिव फेज। और इसका जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? फ्लावर के आने से होती है, पुष्प के खिलने से होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरल प्रिमोडियम। अब ये क्या होता है? जो स्टेम होता है, स्टेम के जो सीड्स होता है, तने का जो सीड्स होता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरल प्रिमोडियम। जैसे ये क्या है? कोई प्लांट है, तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आता है बेटा? फ्लावर आता है। ये वाला। तो तने के सिरे पर उपस्थित वे कलिकाएं जिनमें पूर्ण शाखाएं और पुष्प बनते हैं। जिनसे पूर्ण शाखाएं यानी कि जो तने का शीर्ष होता है वहाँ पे जो ऊपर वाला जो बर्ड्स होती हैं वो किस में चेंज होने लगती हैं? फ्लावर के अंदर चेंज होने लगती हैं और उनसे आगे चल कर के फ्रूट बनता है जिसमें बीज होता है फर्टिलाइजेशन के द्वारा। तो इसको बोलते हैं लैंगिक स्टेज। और जो शीर्ष वाला ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोडियम, जो कि शीर्ष पर उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब यहाँ पे कुछ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जिसमें पहला है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखना, सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। और इसके अंदर जो अपन बात करने वाले हैं वो है लैंगिक जनन की मुख्य घटनाएं। सबसे पहले अपन लैंगिक जनन की बात कर लेते हैं, उसके बाद में अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो ये हेडिंग है पर थोड़ा इसी से समझेंगे। लैंगिक जनन की मुख्य घटनाएं क्या क्या होती हैं? सबसे पहला तो बात है बेटा निषेचन पूर्व घटनाएं। इसको थोड़ा सा, इस हेडिंग को आप काट सकते हो, ये वाली हेडिंग नहीं है, ठीक है। लैंगिक जनन की मुख्य घटनाएं क्या क्या होती है? तो सबसे पहले बात करते हैं लैंगिक जनन होने से पहले क्या होता है, यानी कि निषेचन से पूर्व, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन जो भी इवेंट्स होती है उनके बारे में अपन बात करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो गैमिट फॉर्मेशन या फिर युग्मक जनन या फिर गैमेटोजेनेसिस, यानी कि युग्मकों का निर्माण होता है और उसके बाद में युग्मकों का स्थानांतरण होता है। यानी कि गैमिट बनेंगे और गैमिट का ट्रांसफर होगा कहाँ पे? मेल का फीमेल के पास में होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैसे ही गैमेट का ट्रांसफ़र हो जाता है, मेल फीमेल पास में आता है, तब उसमें एक नई प्रोसेस होती है, एक नई क्या होती है बेटा? प्रक्रिया होती है, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन। और निषेचन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है?
नर तथा मादा युग्मकों का संलयन या फिर फ्यूजन, इसी को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। जैसे ही निषेचन होता है, अब उसके बाद में जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट या फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन निषेचन पश्च घटनाएं। अब इसमें क्या होगा, युग्म नज का निर्माण होगा या फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई युग्मक है, ये तो हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। अब ये जैसे ही पास में आएंगे तो इससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट आगे क्या होगा बेटा, डेवलप होगा। इसका आगे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो सबसे पहले जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि भ्रूणोद्भवन या भ्रूण का परिवर्धन, फिर होगा एम्ब्रियोजेनेसिस। अब ये क्या होता है, नोट देखना यहाँ पे, निषेचन के आधार पर लैंगिक जनन में 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। अभी निषेचन के आधार पर लैंगिक जनन में 3 प्रकार की घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, एक बार आपको ये पता चला। लैंगिक जनन की मुख्य घटनाएं ये वाली इसमें नहीं है बेटा, इसको आप रहने दो, ये ध्यान रखना। लैंगिक जनन की मुख्य घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, निषेचन के पूर्व की घटनाएं, निषेचन के दौरान की घटनाएं और निषेचन के बाद की घटनाएं। अब अपन देखते हैं नर और मादा जनन अंगों का पदानुक्रम, यानी कि किस अनुक्रम में होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा पुष्प में लैंगिक चक्र का पदानुक्रम या हायरार्की। सबसे पहले बात करेंगे पोमंग यानी कि एंड्रोसियम, और जिसकी जो अपन बोलते हैं वो किस में होता है, पुंकेसर या माइक्रोस्पोरोफिल, और उसके अंदर होते हैं परागकोश, और परागकोश के अंदर क्या होता है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसमें क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर, यानी कि पुमंग होगा। पुमंग जो होता है उसकी एक इकाई होती है स्टेमन। स्टेमन के अंदर 2 भाग होते हैं, एक तो होता है परागकोश, एंथर जिसे आप कहते हो, और एक होता है फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या होती है, परागधानियां होती हैं जिनको आप माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हो, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर। कुछ इस तरीके से होता है। जैसे ये क्या है, अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ। तो ये क्या है, परागकोश, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला तो है परागकोश, ये है इसका पुतन। तो इस परागकोश में कितनी पालियाँ होती हैं, 2 पालियाँ होती हैं, बाइलोब्ड जिसे आप कहते हो। और इस बाइलोब प्रत्येक के अंदर क्या होता है, डाइथिकस, यानी कि 2 कोष्ठक होते हैं इसमें। और जो 2 कोष्ठक होते हैं टोटल 4 हो गए, जिनको आप परागधानी या लघु बीजाणुधानी भी कहते हो, जिनके अंदर आगे चल करके क्या बनता है, पोलन ग्रेन, जिसमें क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है गाइनोसियम, जिसकी एक यूनिट होती है स्त्री केसर या फिर अंडप या कार्पल या पिस्टल, जिसको मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं। और उसके अंदर क्या होता है बेटा, बीजांड बनता है जिसको मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। और बीजांड आगे चल करके क्या बनाता है बेटा, मेगा स्पोर बनाता है। जैसे कुछ इस तरीके से तो ये तो हो गया ओव्यूल या बीजांड, और इसके अंदर हो गया ये एम्ब्रोसैक या भ्रूणकोश। ये हो गया बीजांड। तो ये जो एम्ब्रोसैक होता है जिसको आप भ्रूणकोश कहते हो, इसी के अंदर 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक देखने को मिलते हैं, जिनमें एक एग सेल भी होती है जो कि आगे निषेचन के थ्रू क्या होती है, फ्यूज हो जाती है मेल गैमेट से, और क्या बनाती है, जाइगोट। और जो सेंटर की जो 2 सेल होती हैं वो उनको बोलते हैं सेंटर न्यूक्लियाई, जो कि आगे चल करके एक मेल गैमेट से संलयन करके क्या बनाती है, एंडोस्पर्म बनाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पादप के में जनन की प्रावस्थाएं। एक तो होती है कायिक प्रावस्था, एक होती है लैंगिक प्रावस्था। कायिक प्रावस्था जिसको वृद्धि या ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, और दूसरी लैंगिक होती है पुष्पन। इसके अंदर क्या होता है, केवल वृद्धि होती है, और इसमें अंदर क्या होता है बेटा, फ्लावर आते हैं। कायिक प्रावस्था के बाद में होता है ये।
नेक्स्ट अपन ने जो बात की है वो है अपन ने फ्लोरल प्रीमोडियम क्या होता है इसके बारे में बात की, यानी कि जो तने के शीर्ष पर जो कलिकाएं होती हैं वो आगे चल करके फ्लावर बनाती है। परिभाषा, प्रौर या तने के शीर्ष पर उपस्थित वे कलिकाएं जिनसे पुष्प का निर्माण होता है उसी को क्या बोलता है, फ्लोरल प्रीमोडियम बोलते हैं। ये क्या बनाती है, फ्लावर बनाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लैंगिक जनन की संरचनाएं एवं घटनाएं। अब लैंगिक जनन की संरचनाएं, निषेचन के आधार पर लैंगिक जनन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था, ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहा है। निषेचन के पूर्व की घटनाएं, जिसमें अपन ने क्या देखा, गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक स्थानांतरण यानी कि युग्मकों का पहुंचना, मेल फीमेल का पास में आना। दूसरी जो इवेंट होती है वो होती है बेटा फर्टिलाइजेशन या निषेचन। पहले इवेंट तो कौन सी हो गई, निषेचन के पूर्व की घटनाएं, और दूसरी इवेंट हो गई निषेचन के बाद की घटनाएं। निषेचन के पूर्व की घटनाओं के बाद में आता है निषेचन। निषेचन में क्या होता है, नर तथा मादा युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है, यानी कि जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, मेल गैमेट तो जो कि परागकोश में बनता है, फीमेल गैमेट जो कि ओव्यूल के अंदर बनता है, उन दोनों का क्या होता है बेटा, मिलन होता है, और उसी को बोलते हैं निषेचन। तो निषेचन के अंदर नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जो तीसरी घटना होती है वो होती है निषेचन के पश्चात घटनाएं या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें होगा जाइगोट का निर्माण होगा, युग्मक का निर्माण होगा, जो कि निषेचन के बाद की पहली कोशिका होती है, ठीक है। और इसके बाद में क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि भ्रूण का परिवर्धन होगा। इधर समझते हैं जो पुष्प में लैंगिक चक्र होता है, सबसे पहले बात करते हैं, ये पुष्प हो गया जिसमें परिपक्वन पुष्प, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, यानी कि इसके अंदर आपको एक पुंकेसर दिख रहा है, एक स्त्रीकेसर, और बाकी के 2 पार्ट जिसको आप बाह्य दलपुंज और दलपुंज कहते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पुंकेसर होता है इसके अंदर क्या बनता है, परागकणों का निर्माण होता है। पुंकेसर के परागकोश में परागकण बनता है। इसके बाद में ये परागकण क्या होता है, परागकण हवा, जल या कीटों के द्वारा स्त्री केसर तक पहुंचाते हैं। अब ये कीट क्या करते हैं, इन परागकणों को उसके स्त्री केसर तक पहुंचाएंगे। अब क्या होगा, जैसे ये वहां पे पहुंचेंगे तो इनका क्या होगा, पराग अंकुरण, यानी कि इन परागकणों से क्या बनेगी, एक ट्यूब बनेगी जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, पोलन ट्यूब या पराग नलिका बोलते हो। तो वर्तिकाग्र पर परागकण अंकुरित होकर पराग नली का निर्माण करते हैं। ये पराग नली कहाँ पहुंच गई, अंदर की साइड में पहुंच गई, ओव्यूल तक, और ओव्यूल तक जाने के बाद में इनमें जो मेल गैमेट होता है वो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। तो देखो निषेचन होता है, तो पराग नली अंडाशय तक पहुंचती है और नर युग्मक अंडाणु से मिलकर क्या करता है, निषेचन करता है। जैसे ही निषेचन हो जाएगा तो उससे क्या बनेगा, बीज का निर्माण होगा। तो निषेचन के बाद अंडाणु बीज में तथा जो अंडाशय, ये जो बाहर वाला हिस्सा है, तो जो ओव्यूल होते हैं वो तो बीज बना लेते हैं, और जो अंडाशय होता है वो क्या बना लेता है बेटा, फल या फ्रूट बना लेता है। तो अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, तो फल का निर्माण हो जाता है, तो अंडाशय का विकास होकर फल बनता है जिसमें बीज होते हैं, यानी कि फल के अंदर हमेशा बीज होते हैं। तो बीज तो बनते हैं ओव्यूल या बीजांड से, और जो फल बना होता है वो किससे बनता है, वो बनता है उस अंडाशय से बनता है। जैसे ही इन बीजों को वापस से अंकुरित होते हैं तो एक नया पादप क्या हो जाता है बेटा, अंकुरित हो जाता है। तो एक बार आप ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो ये वाला अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है बेटा, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।